हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फ़िल्म की जिसने मुझे चौंका दिया। इस फ़िल्म की कहानी, इसका कॉन्सेप्ट और इसमें छुपी बातें सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फ़िल्म की शुरुआत में हमें दुनिया की उत्पत्ति पैदाइश दिखाई जाती है। फिर हम दुनिया की सबसे पहले इंसान जैसी मादा लूसी को देखते हैं। इसके बाद कहानी आज के समय यानी न्यूयॉर्क सिटी में आ जाती है। यहाँ हम लूसी नाम की लड़की को देखते हैं। उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड ने उसे एक छोटा सा काम दिया है, एक सूटकेस मिस्टर जैक को देना। रिचर्ड ने उसे $1000 दिए हैं, लेकिन लूसी हैरान है कि यह काम वह खुद क्यों नहीं कर रहा है। वह मना करती है, पर रिचर्ड गुस्से में आकर सूटकेस को उसके हाथ में हथकड़ी से बांध देता है और उसे अंदर जाने को कहता है। रिसेप्शन पर लूसी मिस्टर जैक से मिलने के लिए कहती है और तभी कुछ गुंडे रिचर्ड को मार देते हैं। लूसी को मिस्टर जैक के पास लाया जाता है, जो एक खुंखार माफिया बॉस है। लूसी बहुत डर जाती है और मिन्नतें करती है कि उसे जाने दिया जाए। मिस्टर जैक को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वह एक ट्रांसलेटर बुलाता है। लूसी समझाती है कि उसका रिचर्ड से बस एक रात का ही रिश्ता था और उसे इस बैग के बारे में कुछ पता नहीं। मिस्टर जैक उस बैग में अपना ड्रग्स का सामान मंगवाता है, लेकिन उसे शक था कि रिचर्ड ने बैग में बम तो नहीं रखा, इसलिए वह लूसी को 114 अंकों का पासवर्ड देकर ब्रीफकेस खोलने को कहता है। लूसी अपनी जान जाने के डर से काँप रही होती है, लेकिन जैसे ही वह कोड डालकर बैग को खोलती है तो उसमें कोई बम नहीं होता, बल्कि एक खतरनाक ड्रग्स CPH-4 होता है। यह ड्रग्स गर्भवती महिलाओं के पेट से निकाला जाता है। एक ड्रग्स एडिक्ट को बुलाकर इस ड्रग्स की जांच की जाती है। वह ड्रग्स का एक छोटा सा दाना सूंघता है और पागल हो जाता है। जैक उसे वहीं मार देता है और तय करता है कि अब वह लूसी का इस्तेमाल अपने ड्रग्स की डिलीवरी के लिए करेगा। दिमाग की शक्तियाँ खुलना शुरू। इसके बाद कहानी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाती है, जो समझाते हैं कि इंसान का दिमाग सभी जानवरों से ज़्यादा खास तौर पर बना है। एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, जबकि डॉल्फिन जैसी मछलियाँ 20% तक इस्तेमाल करती हैं। वह सवाल उठाते हैं कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले। इधर लूसी को होश आता है और वह देखती है कि उसकी सर्जरी हुई है। गुंडे बताते हैं कि उसकी किडनी नहीं निकाली गई, बल्कि उसके पेट में ड्रग्स का पैकेट डाला गया है। उसे यह पैकेट एक तय जगह पर पहुंचाना है। उसके साथ 3 और लोग भी थे, जिनकी भी सर्जरी हुई थी। सभी को अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। लूसी ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर उसके सिर पर बंदूक रखी थी। फिर कहानी प्रोफेसर नॉर्मन पर वापस आ जाती है, जो बताते हैं कि महान वैज्ञानिक अपने दिमाग का 12% तक इस्तेमाल किया था। तभी एक छात्र पूछता है कि अगर कोई 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा, जिस पर प्रोफेसर चुप हो जाते हैं। लूसी को चाइना में एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ गुंडे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लूसी विरोध करती है, लेकिन गुंडे उसे बहुत मारते हैं। उसके पेट में लात मारते हैं और जिससे ड्रग्स का पैकेट फट जाता है और CPH-4 ड्रग्स उसके खून में मिल जाता है। जैसे ही ड्रग्स उसके शरीर में फैलता है, लूसी को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई धमाका हो रहा हो। उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% कर ले तो उसे भूख, प्यास या दर्द महसूस नहीं होता और वह अपनी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। अब हम लूसी को देखते हैं। वे 20% की ताकत पर पहुंच चुकी है। जैसे ही गुंडा उसके पास आता है, लूसी उसे ज़ोरदार सबक सिखाती है। वे बाकी सभी गुंडों को मार देती है, आराम से खाना खाती है और अपने हाथ से पेट में लगी गोली भी निकाल लेती है। उसे कोई दर्द नहीं होता। इसके बाद वे चाइना की सड़कों पर भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। रास्ते में वे सारी भाषाएं और जानकारी अपने आप समझने लगती है। अस्पताल पहुंचकर वे सीधे एक ऑपरेशन थिएटर में घुसती है। एक मरीज को देखकर कहती है कि वे नहीं बच पाएगा और उसे गोली मार देती है। फिर वह खुद ऑपरेशन टेबल पर लेट जाती है और डॉक्टर को बताती है कि उसके पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है, उसे निकाल दे। डॉक्टर उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि उसे दर्द नहीं होगा। वह अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और बताती है कि उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आ रही हैं, यहाँ तक कि माँ के दूध का स्वाद भी। इस बीच डॉक्टर उसके पेट से आधा खाली ड्रग्स को पैकेट निकाल देते हैं। लूसी अब मिस्टर जैक के पास पहुँचती है, उसके सारे आदमियों को मार देती है और उससे पूछती है कि बाकी ड्रग्स कहाँ हैं। जैक कुछ नहीं बताता।
लेकिन लूसी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी सोच को पढ़ लेती है। उसी पता चल जाता है कि बाकी 3 लोग रोम, पेरिस और बर्लिन में हैं। अपनी बढ़ती शक्तियों को समझने के लिए लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है और इंटरनेट पर दिमाग की शक्तियों के बारे में पढ़ती है। उसी प्रोफेसर नॉर्मन के बारे में पता चल जाता है। वह उन्हें कॉल करती है और बताती है कि वह अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। प्रोफेसर नॉर्मन उसे सलाह देते हैं कि उसे वही करना चाहिए जो कुदरत करती है, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। लूसी मान जाती है और कहती है कि वह 3 दिन बाद पेरिस और प्रोफेसर से मिलेगी। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना चेहरा बदल लेती है और पेरिस के पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम पी डेल रियो है, को फ़ोन करती है। वह उसे बाकी ड्रग्स ले जा रहे लोगों की जानकारी, उनकी तस्वीरें भेजती है। पुलिस उन तीनों को एयरपोर्ट पर पकड़ लेती है। उधर लूसी फ्लाइट में बैठकर एक साथ 2 लैपटॉप चला रही होती है। वह अपने दिमाग का 30% इस्तेमाल कर रही है और हर जानकारी हासिल कर रही है। प्रोफेसर बताते हैं कि 30% तक पहुंचने पर इंसान सिर्फ अपनी बॉडी को ही नहीं बल्कि दूसरों की बॉडी, यहाँ तक कि चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है। फ्लाइट में लूसी का हाथ हवा में तैरने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी बिखर रही है। वे वॉशरूम में जाकर बचा हुआ ड्रग्स खा लेती है। ऐसा करते ही उसकी आंखें बदल जाती है और वह 50% तक पहुंच जाती है। अब लूसी पेरिस की एक अस्पताल में उन तीनों लोगों से ड्रग्स लेने चाहती है। इंस्पेक्टर रियो भी वहां पहुंच जाता है और उससे सवाल पूछता है। तभी जैक को पता चल जाता है कि लूसी ने पुलिस को खबर दी है। वह अपने गुंडों से उन दोनों को मारने को कहता है। लूसी को गुंडे के प्लान का पता चल जाता है। वह रेडियो के जरिए यह बात रियो को भी सुनाती है। वह पहली बार गाड़ी चला रही होती है, लेकिन वीडियो गेम की तरह गाड़ी को कंट्रोल करती है और अस्पताल तक पहुंच जाती है। वहां गुंडों से लड़ाई होती है, लेकिन लूसी अपनी शक्तियों से सबको हरा देती है। वे बाकी ड्रग्स को लेकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाती है और कहती है कि वे सारे ड्रग्स उसके शरीर में डाल दिए जाएं। डॉक्टर ड्रग्स को ड्रिप में डालते हैं। लूसी उन सभी को अपने दिमाग की शक्तियों के बारे में बताती है। इस बीच जैक अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और पुलिस से उनकी ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। लूसी अपने दिमाग का 50% से ज़्यादा इस्तेमाल करती है। कमरे की सारी मशीनें उसके कंट्रोल में आ जाती है। जब वह 70% पर पहुंचती है तो पूरा कमरा सफ़ेद हो जाता है और आने वाले दुश्मन यूं ही मर जाते हैं। जैक बजूका लेकर लूसी पर शूट करता है। गोली लगने पर लूसी टाइम में पीछे चली जाती है। वह दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक का समय देखती है। वह पत्थरों के युग में, डायनासोर के ज़माने में और यहाँ तक कि पहले इंसान जैसी मादा लूसी से मिलती है और उसे ज्ञान देती है। इसके बाद वह अंतरिक्ष में जाती है, मिल्की वे को देखती है और दुनिया की शुरुआत के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। लूसी का अंतिम पड़ाव। जैसे जैसे लूसी अपने दिमाग का 100% खोलने के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी त्वचा काली पड़ने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब वह पूरी तरह से एक नई अवस्था में आ जाती है। इसी बीच मिस्टर जैक उसे मारने के लिए बंदूक तान चुका था। जैसे ही गोली चलती है, लूसी वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। तभी पीछे से जैक को गोली मार दी जाती है और जैक मर जाता है। लूसी अपनी सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में भरकर प्रोफेसर नॉर्मन को दे देती है। इंस्पेक्टर ड्रू को लगता है कि लूसी मर गई है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है, मैं हर जगह हूँ। यह फिल्म इस बात पर ख़त्म होती है कि भले ही इंसान हज़ारों सालों से धरती पर रहा हो, लेकिन उसने बस लड़ना ही सीखा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट में बताना।